नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बुधवार को राजस्थान के मानगढ़ धाम से राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला किया। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। ये जो हमारी जमीन है, जिसे आज हम भारत कहते हैं, ये आदिवासियों की जमीन थी। ये बात मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने बताया था। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। ये इस देश के आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। मानगढ़ धाम में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को कहती है कि आप देश के मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो। भाजपा वाले आपको वनवासी कहते हैं और आपके वनों को उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं। वो चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जंगल खत्म कर दें और आप कहीं के नहीं रहें। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को हर तरह का सपना देखना चाहिए। उन्हें पायलट, वकील या जो वो चाहें वो बनने का हक है। आज आदिवासी दिवस पर राजस्थान के मानगढ़ धाम राहुल गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धनुष बाण चलाया, जिसको बाद में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि आज राहुल का तीर निशाने पर लगा है। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों से कहा कि वो आपके सिपाही हैं, दिल्ली में रहते हैं और जब मर्जी हो उनको बुला लो, जो भी मन करता है उनसे पूछो, सरकार से पूछो और दिल से आपकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है वो आपको मिले। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है। एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि वो कलावती के घर भोजन करने गए। अच्छा है, भोजन करने गए। उनकी गरीबी का बड़ा मार्मिक वर्णन किया। उसके बाद 6 साल उनकी सरकार चली। कलावती का क्या करा? अमित शाह ने कहा कि उस कलावती को अनाज, गैस, पानी, शौचालय, जनधन सब कुछ मोदी सरकार ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस कलावती के घर आप भोजन करने गए उसे भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलने के बाद कथित फ्लाइंग किस विवाद में घिर गए। हालांकि अभी इस आरोप की पुष्टि होनी है, लेकिन चूंकि आरोप खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाया है तो मामला गंभीर है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, केवल एक महिला द्वेषी व्यक्ति संसद में फ्लाइंग किस कर सकता है जहां महिला सांसद बैठती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कार्रवाई गरिमा के अनुरूप नहीं थी। भाजपा महिला सांसदों ने भी राहुल के कथित हाव भाव को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की और उन पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि फौरन ही बीजेपी की कुछ महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर भी आपत्ति जता दी। इस मामले में स्मृति ईरानी ने बाद में पत्रकारों से बात भी की। ईरानी ने कहा कि संसद ने इस तरह का महिला द्वेष कभी नहीं देखा। इससे पहले कभी किसी पुरुष का महिला द्वेषपूर्ण व्यवहार संसद में दिखाई नहीं दिया। जब लोगों का सदन, जहां महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं, एक सत्र के दौरान एक पुरुष के महिला द्वेष का गवाह बनता है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। एनडीटीवी से बातचीत में भाजपा सांसद पूनम महाजन ने कथित फ्लाइंग किस के बारे में कहा कि भाषण के अंत में राहुल गांधी के हाव भाव से पता चलता है कि उनकी परवरिश सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस गैलरी में बैठे सभी लोग देख सकते थे कि उन्होंने क्या किया। उनका हाव भाव बेहद शर्मनाक था। जब आप संसद के सदस्य होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वैसे कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी का इशारा किसी खास सदस्य की तरफ नहीं था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी भूल जाती हैं कि ये टीवी नहीं है, भारत का सदन है। अपनी बेकार एक्टिंग बंद करें। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। मणिपुर पर बात हो रही है, दम है तो उस पर बात करिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्मृति ईरानी अपनी नौटंकी बंद करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शर्म करो। 78 दिन बाद जब तक वो भयावह वीडियो नहीं आया, मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। आपका ये नकली आक्रोश और पाखंड बेशर्मी का एक नया मानक है। किसी के पास इस नाटक के लिए वक्त नहीं है। बिहार के नेता पप्पू यादव ने कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सादर प्रणाम। राहुल गांधी जी को कथित अनुचित आचरण के लिए दंडित करने से पहले मेरा एक आग्रह है कि आप सदन के समक्ष अपने सहयोगी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिलाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहने के लिए सम्मानित करने का प्रस्ताव दें और मणिपुर सरकार को महिला सम्मान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिलवा दें। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब सारे मंत्री खड़े हुए थे। राहुल गांधी ने स्नेह भरा इशारा किया, उससे आपको क्या दिक्कत है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि इनको प्यार का इशारा समझ नहीं आता।
ये वो राहुल गांधी हैं जिनको एमपी से बेदखल कर दिया गया था, उनके घर से बेदखल किया गया, फिर भी वो आपसे प्यार से बात करते हैं, फिर भी आपको दिक्कत है। राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर को लेकर लगातार पीएम मोदी को घेरा। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी 37 मिनट बोले, लेकिन संसद टीवी के कैमरे ने उन्हें सिर्फ 14 मिनट 37 सेकंड दिखाया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी मणिपुर पर बोल रहे थे तब 71% समय तक कैमरा स्पीकर पर था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। उस दौरान संसद टीवी के कैमरा ने 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला को दिखाया। राहुल गांधी को 4 मिनट 34 सेकंड तक ही दिखाया गया। राहुल गांधी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मार दिया है, कत्ल किया है, मर्डर किया है। राहुल ने कहा कि उन्होंने भारत माता की हत्या मणिपुर में की है। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर देश की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, इसीलिए आपके पीएम मणिपुर नहीं जाते हैं। उन्होंने देश की हत्या की है। राहुल ने कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता को मारने वाले हो। जब तक आप हिंसा बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो, भारत माँ की हत्या कर रहे हो, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं सुनते, दो लोगों की आवाज़ सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। राहुल ने कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही मोदी दो लोगों की आवाज़ सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली बार मैंने अडानी पर बोला, आपके लोगों को कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मैंने सच्चाई रखी थी। आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा भाषण अडानी पर नहीं है, मेरा भाषण आज दूसरी दिशा में है। राहुल ने कहा कि रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूँगा, एक दो गोले ज़रूर मारूंगा, इतना नहीं मारूंगा। इसके साथ ही राहुल ने अपने भारत जोड़ो यात्रा की कहानी सुनाई और बाद में मणिपुर का जिक्र किया। राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर पर कहा कि मैं मणिपुर गया, हमारे पीएम आज तक नहीं गए हैं, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को दो भागों में बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। राहुल ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में गया, वहां महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, पीएम ने आज तक नहीं की है। इस दौरान राहुल ने मणिपुर में महिलाओं से मिलने पर उनके रोने और बोलते बोलते बेहोश हो जाने की बात बताई। इस दौरान बीजेपी के नेता झूठ झूठ कह रहे थे, जिसके बाद राहुल ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता आपकी तरह। राहुल गांधी के तीखे हमले के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, ये विपक्ष था जो चर्चा से भाग गया। ईरानी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार भारत माता की हत्या की बात हुई और कांग्रेस ने इस सदन में ताली बजाई। उन्होंने देश को स्पष्ट संदेश दिया है कि गद्दार कौन है। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र में कांग्रेस के शासन के दौरान 1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर विभाजित नहीं है और भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए आपातकाल की भयावहता को याद किया और कहा कि पार्टी के शासन का इतिहास खून से सना हुआ है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जहां गोलियों की आवाज़ें हर दिन सुनाई देती थीं, जब ये उन वादियों में गए तो वहां इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो ये धारा 370 पुनः स्थापित कर दें। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 कभी लौटेगी और ना ही कश्मीरी पंडितों को कोई धमकी देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया है। शाह ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है जहां ना तो लोगों और ना ही सदन को सरकार पर अविश्वास है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री मोदी 17 घंटे काम करते हैं और उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक चली और इसमें सिर्फ 2-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको सालों तक याद रखा जाता है। उन्होंने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो युगांतकारी हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कोई एक नेता और सरकार है जिसमें जनता को सबसे ज़्यादा विश्वास है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष पर तीखा हमला किया। अमित शाह चर्चा के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के काम गिना रहे थे,
जब उन्होंने लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम भेजने की बात की तब विपक्ष के सांसदों ने सवाल किया कि इसकी शुरुआत किसने की थी। इस पर अमित शाह ने कहा, आपने कहा सब कुछ, किया कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आपको अविश्वास हो सकता है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा में शाह ने कहा, आज़ादी के बाद जनता का किसी भी सरकार और नेता पर भरोसा है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने बुधवार को दावा किया कि जब वो भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए निकले थे तो उन्हें मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार मुझे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि मैं 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाने के लिए घर से निकला था। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे परदादा बाबू और बा को भी ऐतिहासिक तारीख पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा है, क्विट इंडिया की जगह क्वाइट इंडिया ने जगह ले ली है। बता दें, भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त 1942 को हुए नागरिक विद्रोह की सालगिरह का प्रतीक है। ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के अंतिम चरणों में से एक साबित हुआ। इस दिन महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करते हुए बड़ी संख्या में भारतीय सड़कों पर उतर आए थे। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की सालगिरह पर पीएम मोदी ने बुधवार को इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी शेयर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारत एक स्वर में कह रहा है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। इस शेयर किए गए वीडियो में पीएम मोदी का हाल ही में दिया गया भाषण भी सुनाई दे रहा है। पीएम मोदी इस वीडियो में कहते हुए सुनाई देते हैं कि 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की तारीख रही है। 9 अगस्त को ही गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। पीएम मोदी कहते हैं, एक चेतना बनी, आखिर में अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना पड़ा। आज गांधी जी की उस इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाना ही है। विकसित भारत के संकल्प पे कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई हैं। आज भारत कह रहा है, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश के पद से हटने के बाद वो जो भी कहते हैं वो सिर्फ राय होती है और बाध्यकारी नहीं होती। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की टिप्पणी का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किए जाने के बाद सीजेआई का ये बयान आया। बता दें, राज्यसभा में पूर्व सीजेआई गोगोई ने सोमवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि संविधान की मूल संरचना में बहस योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कानून मेरी पसंद का ना हो, लेकिन इससे ये मनमाना नहीं बन जाता। दरअसल सुनवाई के दौरान ही सीनियर वकील और भारत के पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि आपके ही माननीय सहकर्मी ने संविधान की बुनियादी संरचना पर बहस की बात कही है। अब इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटायर्ड जज अब सहकर्मी नहीं है और उनकी राय बाध्यकारी आदेश नहीं है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खत लिखा है। इस खत में केजरीवाल ने कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद कहा। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था और इस बिल का विरोध किया था। हालांकि इस विरोध के बावजूद पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। केजरीवाल ने अपने खत में लिखा, दिल्ली सर्विस बिल पेश किए जाने के दौरान आपकी पार्टी ने जो हमारा साथ दिया है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे यकीन है कि संविधान के प्रति आपकी इस वफादारी को दशकों तक याद रखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर आपने दिल्ली वालों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।